नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपनासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। पर्वां हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद प्रज्ञाबेन। जय सच्चिदानंद। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो बाद में, नो प्रॉब्लम। बाद में, बाद में। ओके डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद, सबको जय सच्चिदानंद। ये पद है हम पत्थर दिल न लोडा ने, CD 02-10। 02 बताया ना? हाँ 02-10। पता है? हाँ इसमें है एक थर्ड पैराग्राफ में है, हु शाश्वत केवल आत्मा छूते रटन जगावो आप, मुझ वज्र जेवा कठन दिल पे कुसुम कर संगात। कुसुम कर संगात का क्या अर्थ होता है? कुसुम मीन्स फ्लावर। हाँ मतलब ये जो हार्ट है हमारा, हाँ जो वज्र वज्र जैसा पत्थर जैसा हो गया है, हाँ तो उसको फूल के जैसा कोमल कर दो। कोमल कर दो, ठीक है। और ये दूसरा लाइन है, मन वाणी शरीर ना कमट करम थी, गूंज पाड़ी बहु कपट अहम थी। ये कमट कमट करम थी क्या होता है? तो ये जो कमट लिखा है ना, हाँ वो इसलिए यहाँ लिखा है, आस्वाद भगवान के संदर्भ की बात है यहाँ। ये और भी नीचे भी आया, कमट कषाय कषाय की बात भी किया है। क्या होता है कमट कषाय? वही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ये जो कमट कर्म की बात है ना, हाँ पार्श्वाद भगवान के संदर्भ की बात है। हाँ तो पार्श्वाद भगवान जब तीर्थंकर, उसके पहले पहले के 8वें अवतार में वो राजा के बेटे राजकुमार थे। हाँ वो अपने थोड़े सैनिकों के साथ जा रहे थे जंगल में, आपको बता रहा हूँ। हाँ तो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे। हाँ तो यज्ञ में जो लकड़ी वो सब डालते हैं, औषधि वो सब, तो लकड़ी डाल रहे थे। हाँ तो उनको ध्यान में आया कि वो लकड़ी में नाग और नागिन है। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये लकड़ी मत डालो, अंदर नाग और नागिन है। किन्होंने बोला कि वो कमट ऋषि। कमट ऋषि वो पार्श्वनाथ के पहले अवतार थे। वो नहीं, पहले वो तो कमट ऋषि अलग थे, वो राजकुमार थे। वो पार्श्वनाथ भगवान के 8 जन्म के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा बराबर है। हाँ वो राजकुमार थे, उन्होंने बोला कि भाई इसमें ये लकड़ी में नाग और नागिन है, उसको यज्ञ में मत डालो। हाँ तो कमट ऋषि को क्या हुआ, भाई तू मेरे यज्ञ में बाधा करने वाला कौन? कौन? हाँ तो उन्होंने वो लकड़ी डाल दी हाँ यज्ञ में। हाँ तो यज्ञ में डालेंगे तो स्थिति क्या होगी?
वो अग्नि अगन ज्वाला निकल रही है, हाँ वो ज्वाला की असर नागो नागिन को होगी कि नहीं होगी? हाँ वो लकड़ी के भीतर है, हाँ बराबर है। हाँ अभी वो भी राजकुंवर थे तो वो भी शक्तिशाली तो थे ही। हाँ तो उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि भाई ये वो लकड़ी निकाल के उनको दिखाओ के अंदर नागो नागिन। अच्छा तभी वो अगन ज्वाला में से बाहर निकाला, हाँ वो लकड़ी काट के दिखाया भी, हाँ लेकिन वो अग्नि की ज्वाला जो लग गई थी हम्म, उसके कारण उनका उधर ही देह त्याग हो गया। अच्छा वो देह त्याग कर रहे तभी उन्होंने ये नौका मंत्र का रटन भी किया था। अच्छा तभी क्या हुआ, तो कमठ ऋषि को क्या हुआ हम्म, कि वो विरोधी हो गए, इसके आटी पड़ गई ना, गूंज खड़ी हो गई। वो यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने बात नहीं मानी जो हाल ये उनको गूंज खड़ी हो गई ना। मतलब उनको आज- बताया राजकुमार ने बताया ऐसे कि वो नाग नागिन राजकुमार ने बताया, फिर भी उनको क्या लगा कि भाई अहंकार है ना, हाँ तो भाई तू मेरे यज्ञ में बाधा कर रहा हो, तू कौन भाई? हम्म, तो राजा का कुंवर है तेरे घर पे, मुझे क्या? हाँ अहंकार तो रहता ना। हाँ बोले साधु है, ऋषि है, फिर भी। हाँ तो उधर वो जो गूंज पड़ गई, खड़ी हाँ। हो गई, हाँ तो दोनों ने 2 जन्म तक तो मल्टीप्लीकेशन किया, गुणाकार किया वो हिसाब का, अच्छा बराबर है। हाँ फिर तीसरे जन्म में पार्श्वनाथ भगवान को ज्ञानी पुरुष के पास से निर्दोष दृष्टि की प्राप्ति हुई। हाँ तब से उन्होंने वो वापस हिसाब जमा करने का शुरू किया, हाँ बराबर है। हम्म, फिर जब पार्श्वनाथ भगवान के अवतार में आए, तभी वो साधना कर रहे थे, हम्म, तो क्या हुआ, अभी तो बीच की बात कर दो। हम्म, वे जो नाग और नागिन थे हम्म, वो पद्मावती देवी बने, हम्म, अच्छा और दूसरा जो कमठ ऋषि थे वो भी देवगति में थे। हम्म, नाग नागिन भी देवगति में थे और ये कमठ ऋषि भी देवगति में थे। अभी जब वो साधना कर रहे थे तो उस समय उस क्षेत्र से कमठ ऋषि का जाना हुआ। हाँ तो जैसे उनके पास से निकल रहे थे तो भीतर वैर खड़ा हो गया, पिछला हिसाब। हम्म, तो उन्होंने क्या किया, तो सारे उपसर्ग बरसाने का शुरू किया, हम्म, पत्थर फेंके, अग्नि ज्वाला फेंकी, बारिश गिराई, तो नाक तक पानी आ गया था। अभी उसी समय ये पद्मावती देवी, धर्मेंद्र देव, पद्मावती देवी और धर्मेंद्र देव दोनों देवगति में, वो भी उधर से पास हो रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमको जिसने हेल्प कर रहे थे, हम जो हमें बचाने का प्रयत्न कर रहे थे वो भी तकलीफ में है। तो उन्होंने क्या किया कि पार्श्वनाथ भगवान को उठा लिया और अपने फैन ऊपर कर दे के उनके ऊपर कुछ बारिश कुछ गिरे नहीं, बराबर है। बराबर है ठीक है, यहाँ बात समझने की क्या है कि पार्श्वनाथ भगवान की दशा समझो कि जो उन्हें हेल्प कर रहे हैं, धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी जो हेल्प कर रही है, उनके ऊपर उनको किंचित मात्र राग नहीं है। और जो कमठ ऋषि उपसर्ग बरसा रहे थे उनके ऊपर उनको किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है। ऐसे खुली वितरागता 24 तीर्थंकरों में केवल पार्श्वनाथ भगवान के चारित्र में दिखने में आती है। क्यों बाकी लोग बाकी जो है वितरागता नहीं थे? नहीं, ये खुली वितरागता प्रकट वितरागता दिखने में नहीं आती थी ऐसा। ये लाइव एग्जांपल मिला ना। अब ऐसे संजोग बना इसलिए खुला हुआ वो। हाँ, वो तो बराबर है, मतलब वही बता रहा हूँ कि ऐसे खुली वितरागता दिखने में दूसरे किसी के चारित्र में नहीं आएगी। क्या ऐसा प्रसंग किसी को मिला नहीं है?
तो ये इधर कमठ कर्म क्या मतलब फिर निकलता इसलिए है? कमठ कर्म इसका है, बहुत भारी कर्म। अच्छा, भारी। वे आठ आठ जन्म तक हिसाब चलता रहा। हाँ। देखिए पार्श्वनाथ भगवान के अवतार में वो हिसाब चुकता हुआ, हम्म, तो अकाउंट सेटल कब हुआ था कि 8वें जन्म में पार्श्वनाथ भगवान के अवतार में सेटल हुआ। अच्छा। देखिए अभी ये गूंज कैसे खड़ी की थी, देखिए कपट और अहम के कारण। तो इधर पार्श्वनाथ की भी गलती थी क्या, आप क्या बोलते हैं? तो पहले 2 जन्म में तो दोनों ने गुणाकार किया ना, अच्छा। फिर तीसरे जन्म से पार्श्वनाथ भगवान ने गूंज काटने का शुरू किया, हम्म, गूंज खोलने की शुरुआत की। वो उसके बाद छठे जन्म में वो गूंज पूरी पूरी कंप्लीटली खुल गई। हम्म। लेकिन उनकी वो कमठ की तो थी अभी पूरा, उनके भाव थे जो है उनके विरोधी भाव थे। इसलिए दोनों के बीच का जो हिसाब था वो उस जन्म में सेटल हो गया। हाँ, लास्ट में हो गया। बराबर है? ठीक है, ये जो है तो कमठ। हाँ हाँ जी, बताएं। यहाँ जो कमठ कर्म बताया देखो, ये बहुत भारी कर्म है। तो भारी कर्म है। इतने इतने जन्मों तक हिसाब चलता रहा। ठीक है, समझ गया। क्योंकि और ये यहाँ अशुद्ध पुद्गल कमठ का सा वो भी क्या बता रहे हैं, हाँ अशुद्ध पुद्गल मीन्स क्या, देखिए मैं मीनस उसी मान्यता के साथ का व्यवहार, हाँ कि जहां तक मैं ही मीनस हूँ उस हाँ मान्यता के साथ का व्यवहार था, वहां तक क्या था, देखिए कसाय क्रोध मान मालोभ राग द्वेष वो तो निरंतर चलते ही रहते थे। हाँ तो क्या होता था कि दूसरे अनंत अवतार का मौत हम इनवाइट करते थे, हाँ उसे अनंत अवतार का नया हिसाब बना लेते थे। हाँ। तो कितना भारी हिसाब हुआ। तो ये भी यहाँ भी कमठ का मतलब भारी भारी के अर्थ में आएगा ना। और दूसरे कई कई अवतार कई जन्मों का हिसाब बढ़ा दिया ना। हाँ, छेदो पार्श्वनाथ। हाँ तो पारसनाथ में पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, हाँ, उन्होंने छेदो मतलब क्या किया उन्होंने? उन्होंने उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका नाश कर दिया था ना, सारे कसाई को जीत लिया था। हाँ। अच्छा, ऐसा। ऐसे ऐसे हमें भी ऐसी शक्ति दो कि ये सबको हम भी जीत लें, हम जीत पाए। ठीक है, समझ गया। ये लास्ट एक और बता दीजिए, लास्ट लाइन जो है इसकी। हमने मल जो वितरागी दीक्षा प्रगट मा निज पास, परमात्मा। शुद्ध अनेकांतिक सर्वोदय पर करुणा छांटो सनात। ये जो लास्ट लाइन है ना, ये थोड़ा दोनों लाइन तो इकट्ठा बता दो। यहाँ दादा भगवान क्या बता रहे हैं कि भाई लास्ट लाइन पे थोड़ा दिखा, लास्ट। हमने मर्जो वितरागी दीक्षा हाँ हाँ, ये प्रगटात्मा निज पास। हाँ। देखिए हमें वितरागी दीक्षा किसके पास है, देखिए जहाँ प्रगट आत्मा हो गया उनके पास से चाहिए। ये दादा भगवान की बात कर रहे हैं। हाँ 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 तो दीक्षा तो बाहर भी मिलती है, व्यवहार में भी, हाँ हाँ। लेकिन वो व्यवहार दीक्षा है। और यहाँ मूल वितराग दीक्षा है। दीक्षा दीक्षा का सही मायने में अर्थ क्या है कि ज्ञान को ज्ञान में बिठाना और अज्ञान को अज्ञान में बिठाना। अच्छा। वो प्रगट आत्मा के अलावा और कोई कर नहीं सकता है। जिसका आत्मा प्रकट हो गया है, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो गया, निरावरण हो गया है, हाँ जी। वो मूल दीक्षा दे सकते हैं। अच्छा। तो क्या होगा, देखो वो स्याद्वाद पना भी खुला होता जाएगा, स्याद वाणी व्यवहार और वर्तन स्याद्वाद होते जाएंगे। और सर्वोदय मीन्स सर्व प्रकार का उदय मीन्स सर्वोत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करुणा हमारे पर करो। सर्वोदय मतलब क्या होता है? सर्व सभी प्रकार से बेस्ट उदय, सभी प्रकार के उत्कृष्ट उदय, उत्कृष्ट उदय। अच्छा। अनेकांतिक मतलब शुद्ध अनेकांतिक सर्वोदय मतलब इस तरह के मतलब न्यूट्रल। अनेकांतिक मीन्स स्याद्वाद।
शायद वो शुद्ध और शुद्ध होंगे और वो उस तरह की प्योरिटी के साथ। प्योरिटी के साथ आएंगे। अच्छा। तो जहां तक प्योरिटी नहीं होगी वहां तक स्यादवाद आएगा भी नहीं। और सनात क्या होता है? सनात मतलब नाथ ही होता है? सनात मीन्स ये क्या है कि जिसके सर पे नाथ है, अच्छा। जिसके स्वामी है, मीन्स जिसके ऐसे व्यवहार में देखो तो दादा किसी के गुरु बने नहीं है, नाथ बने नहीं है किसी के भी, लेकिन हम हमारे खुद के फायदे के लिए उनको ऊपर बिठाते ना, हमारे सर पे है ऐसे। अच्छा, मतलब हमारे पे करुणा ऐसे ऐसे करुणा करो हमारे पर कि ये सही सारी झंझट से हम छूट जाए और आपके जैसा हम हो जाए। ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। धन्यवाद। बराबर। जय सचिन। जय सचिन। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सचिन। जय सच्चिदानंद। जय last week I think 2-3 days ago I read that कोई आदमी बेहोश means unconscious होके मर गया तो वो एनिमल किंगडम में जाता बोल के, और the person who is not unconscious and conscious and dies वो मनुष्य गति में जाता बोल के वो पढ़ी थी, उसका आप समझाइए। कहाँ पढ़ा आपने? One of these things इसमें आया था जब नवीन आनंद जी बेचते ना, उसमें पढ़ी मैं ये। वो तो क्या सामान्य भाव से बात है कि जनरली क्या होता है कि सारी जिंदगी में जिस प्रकार के कर्म के बीच हुए हैं उसके आधार पर हमारी अंत समय की दशा होती है सभी जीवों की। वो सामान्य नियम है, बराबर है। आमतौर पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी देह बेभान दशा में छूटी, मीन्स बाहर शरीर का भान चला गया, तो उधर उसकी नीच गति होगी, निम्न गति होगी, ऐसा आमतौर पे हम बोल सकते हैं। तो अभी महात्माओं की स्थिति अलग है। तो महात्माओं की स्थिति कैसी है? भीतर क्या चलता रहता है कि मैं शुद्धात्मा, वो हाजिर रहता है कि भूल जाते हैं? वो हाजिर रहता है, बराबर है। अभी भीतर मैं शुद्धात्मा हाजिर रहा तो बाहर शरीर का बांध रहा कि नहीं रहा उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा आप बोलने का मतलब है कि इट डजंट अप्लाई फॉर महात्मास। हाँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि कीमत बाहर की दशा की नहीं है, भीतर की क्या परिणति चल रही है उसकी कीमत ज्यादा है। बाहर का जो सारा व्यवहार है वो क्या है? ये कर्म फल है। बात ख्याल में आ रही है? बाहर का जो सारा व्यवहार हमें दिख रहा है, 5 इंद्रियों से हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सारा पिछले कर्मों का फल है। तो पिछले कर्मों का जो फल है उसको कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन भीतर की जो स्थिति है, भीतर की जो परिणति है, दशा है, वो तो आपके पुरुषार्थ के अधीन है ना। ओके ओके। कभी जो पुरुषार्थ के अधीन है तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहा? इसलिए यहाँ क्या कि दादा भगवान की कई बातें व्यवहार के तौर पर जनरल लोगों के लिए भी होती है, आम लोगों के लिए, तो महात्माओं के लिए भी बात होती है, वो अलग तरीके से होती है। जो उधर वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, महात्मा के लिए बताया कि आम लोगों के लिए बताया? वो मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं पूछी। अभी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, समझ में आया। ये मान लो कि बाहर हम कोई गलती कर रहे हैं तो भीतर से वो गलती हमें चुभती है कि नहीं चुभती? अभी चुभती है।
वो गलती करना बंद नहीं कर सकते, हम रुका नहीं सकते उसको, लेकिन भीतर वही गलती आपको चुभती है, हम्म, तो गलती का प्रतिक्रमण करो, ऐसा भारती जी को बोलना पड़ेगा, या बोलना नहीं बोलना पड़ेगा। पड़ता है, देखो वो तो ऑटोमेटिक भीतर चुभता है, इसे अपने आप ही कर लेंगे। या तभी वो गलती की उसकी कीमत है कि पीछे प्रतिक्रमण करके प्रत्याख्यान करके आप छूट गए, उसकी कीमत है। प्रतिक्रमण और आई मीन रियलाइजेशन, वो मिस्टेक रियलाइज होके फिर हाँ, नहीं करना, वो उसका की। तो कीमत यहाँ इसकी है, ठीक है, इतना हमें ख्याल में आ गया, समझ में आ गया, तो कुछ देखने का रहा नहीं, बाकी बचा नहीं ना। अच्छा, प्रतिक्रमण से वो उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। अब बात सही है ना। अब मुझे ये अभी एक हाँ, ये जो सूत्र बताया है, हाँ, ये क्या कि ये जो बात है ना, दादा भगवान की जनरल बात है ये। अच्छा अच्छा। अभी इससे फिर दूसरे तरीके से दादा भगवान ने बात बताई हम्म, कि वे व्यक्ति गुजर जाती है, पीछे लोग क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर से पता चल रहा है उसकी कैसी गति हुई आगे की। अच्छा, वो भी इफेक्ट उससे भी मालूम बराबर है। होता है। अभी यहाँ तो जो होश में मर गया वो मनुष्य में आता है, इतना ही लिखा। अभी जो देवगति में जाता है उसकी उसकी बात यहाँ ब्रैकेट में चली जाती है। हम्म, बात ख्याल में आ रही है? अच्छा, कोई फिर अभी वो आदमी, फिर इफ नहीं, कोई आदमी मर गया तो अभी आई मीन ही लेफ्ट द बॉडी, देन दूसरों जो बात करते उसका इफेक्ट क्या रहता बोले आप? यहाँ क्या है कि जो जो देवगति में जाते हैं, हाँ, वो देवगति में जाते हो कैसे जाते हो तो यहाँ लिखा ही नहीं है ना। इसका देव मतलब होश में जाते हैं, मीन्स जागृत दशा में जाते हैं, तो जागृति कौन सी, बाहर की कि भीतर की? बाहर की या भीतर की मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं, आपको क्या लगता है बाहर की जागृति की बात हो सकती है कि भीतर की जागृति की बात है? ये तो अभी सब लोग का कमेंट्स तो बाहर का ही होगा। आमतौर पर जो बात है वो बाहर की जागृति की बात है, लेकिन हम अभी दृष्टि वाले, विजन वाले हैं, तो हमें बात ये समझ में आती है कि दादा की ये जो बात है, वो बाहर का व्यवहार तो जो भी है, बाहर होश है कि नहीं है, लेकिन भीतर से आप होश में है, तो कीमत भीतर के होश की है ना। या कीमत भी है, भीतर की हाँ, होती है। तो इतना ही समझने का है हमें। बाहर जो लोग बात करते उससे वो आदमी कैसा है अपने को पता चलता, और जो मतलब बात उसके करते उसका इफेक्ट भी उसके नेक्स्ट बर्थ के ऊपर होता क्या? उसके लिए पॉजिटिव बात करते हैं कि बोलते हुए बहुत देव जैसा था, बहुत हाँ, ऑब्लाइजिंग नेचर का था, तो उसके ऊपर से पता चलता है कि भाई अभी आगे मनुष्य में आएगा या देवगति में जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, आगे मनुष्य गति में जाएगा। और अच्छा आप बोलते हैं कि भाई उंगली डाल के भूला ही मत, तो समझ देगा भाई वो नीच गति में गए हैं, तिरंज गति में या नरक गति में गए हैं। अच्छा अच्छा। अभी आप जो कश्यप जी को समझा रहे थे हम्म। उसका मेरे को एसेंस पूरा समझ में नहीं आया। ऐसा समझ में आया कि अभी नागिन एक जो यज्ञ कर रहे हैं उसके अंदर नागिन और नाग देवता कुछ दो है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके तो देख क्या था कि वो जो कमर ऋषि यज्ञ कर रहे थे, हाँ, तो यज्ञ में वो लकड़ी है, वो सब डालते हैं ना, आहुति देते हैं ना, आया आया, हाँ, वो लकड़ी की आहुति दे रहे थे, तो वो राजकुमार के अवतार में थे पार्श्वनाथ भगवान उस समय, तो उनको ध्यान में आया कि वो जो लकड़ी डालने के लिए जा रहे हैं उसमें नाग और नागिन है, हम्म, इससे उनको बचाने का प्रयत्न उन्होंने किया। इससे उनको बोला ऋषि को कि भाई इसमें नाग और नागिन है, ये लकड़ी को अंदर मत डालो, आहुति मत दो ये लकड़ी की। अच्छा, ऋषि ने वो राजकुमार को बोला? नहीं नहीं, ऋषि को राजकुमार ने बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ऋषि को ध्यान में नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, भाई इनको दिखाई दिया तो उन्होंने बोला
लेकिन वो ऋषि थे, उनको क्या भाई, तू मेरे यज्ञ में तू बाधा करने वाला कौन? राजकुमार है तेरे घर का। I'm अहंकार, अहंकार superior होता है than ना, you. अहंकार है ना कि तू मुझे बाधा करने वाला कौन, मेरे काम में बाधा करने क्यों आए? तो उधर जो वैर की गूंज खड़ी हो गई, गांठ पड़ गई, वो 8 जन्म तक चली। 8वें जन्म में वो अकाउंट सेटल हुआ पार्श्वनाथ भगवान के अवतार में। कैसा सेटल हुआ जाए प्रतिक्रमण नहीं, वो बताया ना कि करके? नहीं, मतलब क्या था कि 2 जन्म तक दोनों ने मल्टीप्लिकेशन किया, अच्छा। एक दूसरे की गलती देखते रहे, एक दूसरे को कर्ता के रूप में, डूअर के रूप में देखते रहे, तो मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं हिसाब? होगा होगा। गूंज बढ़ेगी ना, बराबर है। या फिर तीसरे जन्म में पार्श्वनाथ भगवान को ज्ञानी पुरुष के पास से निर्दोष दृष्टि की प्राप्ति हुई। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि जो हिसाब सामने आ रहा था, कमर ऋषि जो हिसाब दे रहे थे, वो जमा करना शुरू किया। अच्छा अच्छा। तो वो हिसाब पूरा करने में दूसरे दूसरे 5 जन्म निकल गए, 6ठे जन्म में वो अकाउंट सेटल हुआ फाइनली। अच्छा अच्छा, 5 जन्म हो गया दृष्टि या, मिलने के या, बाद भी। या बात समझाना क्या चाहते हैं कि ये कर्मों की जो गूंज पड़ती है, गूंज जो गिर जाती है, गूंज खड़ी करते हैं हम, वो अकाउंट इतना कॉम्प्लेक्स है कि कितने अवतार तक वो हिसाब चलता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा अच्छा। इसलिए उधर ओके। जागृत हो जाओ अच्छा अच्छा और अकाउंट सेटल करके आगे बढ़ो। अच्छा। अभी अभी हमारे पास वही निर्दोष दृष्टि है जो पार्श्वनाथ भगवान को तीसरे जन्म में मिली थी, वो हमारे पास है अभी। ठीक है, उसका प्रयोग करके हमें भी सभी जीवों के साथ का अकाउंट सेटल करना है। पार्श्वनाथ भगवान इज द राजकुमार, नो? तो पार्श्वनाथ वो उस समय राजकुमार थे जब कमर अच्छा। ऋषि यज्ञ कर रहे थे, उस जन्म की बात है। ओके फिर ओके। फिर जब इट इज पार्श्वनाथ सब भगवान के अवतार में आए, जब पार्श्वनाथ भगवान के अवतार में आए, उसके मतलब जो राजकुमार का जन्म था, उसके बाद का 8वां जन्म, अच्छा अच्छा। तो 7 जन्म के बाद उसके बाद का, तब जाके अकाउंट सेटल हुआ। इसका एसेंस ये है कि अपन दूसरों को दोषी नहीं मानना अपना सफरिंग के लिए, डूअरशिप। वो निर्दोष है तो उनको निर्दोष देखने का, ये एसेंस है। दूसरों को निर्दोष देखना, वो लोग कुछ भी करे। देखने का नहीं, निर्दोष है ही, और जो निर्दोष है उनको निर्दोष देखने का है, वो गलत चश्मे उतार देने का है हमें। अच्छा, वो कुछ भी करे वो निर्दोष है। इट इज हाँ, आवर ओन निर्दोष ही है। अकाउंट। हमारा हमारा पिछला हिस्सा उनको प्रेशर कर रहा है कि डॉक्टर भारती जी के साथ ऐसा व्यवहार करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। वो हमारा हिस्सा उनको, सामने वाले को कंपेल कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि नहीं ऐसा ही करो इनके साथ। ओके ओके, अपना हिसाब वो लोग नेगेटिव और सेटल कर सही रहे। सही व्यवहार किया है पिछले अवतारों में हमने, तो उनको और कंपेल किया कि नहीं उनके साथ सही व्यवहार करो। गलत व्यवहार किया है तो सामने हिसाब गलत आएगा। अच्छा अच्छा, गलत हिसाब आएगा। ओके। मतलब आपने सभी को सुख दिया तो आपको सामने सुख मिलेगा, और दुख दिया तो दुख मिलेगा। ऐसा यस, जरूरी नो। नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपने पैसे की चोरी किया, इसे आपकी मेड आपका पैसा चोरी करके चली गई, ऐसा नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? वो मेड का ख्याल में नहीं आया। आपके पास गलत पैसा आया है कहीं से, तो वो जो चोरी करके लेके जाते हैं, चोर लूटा, रोबर्स है, ये चोरी करते हैं, वो सब क्या है, तो कुदरत की ड्रेनेज सिस्टम है। या बराबर है। तो ड्रेनेज सिस्टम चौकअप हो जाएगी तो क्या होगा? मान लो कि आपके घर की ड्रेनेज सिस्टम चौकअप हो गई तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं नहीं, रह नहीं सकती, रह नहीं सकते। मतलब ड्रेनेज सिस्टम क्लियर करवाते हैं ना पहले ही, ये वो घर में या पानी, घर में गंदा पानी बाहर निकलता रहेगा, वो नहीं चलेगा। या
तो कितने जागृत रहते हैं उधर। देखो वैसे यहाँ भी क्या देखिए, जो गलत व्यवहार पहले किया दुख देने का, वो किसी न किसी निमित्त के हिसाब से उतना ही दुख हमें वापस मिलता है। उतना ही और उससे 10% 10 times more। जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से। Means, ऐसा बोलते हैं ना 10 times more you will get it बोल के। ये क्या है कि जब हमने दुख दिया सामने वाले को, हाँ उस समय जो टर्म्स कंडीशंस हमने की है रजिस्टर, उसके हिसाब से रिटर्न आता है। अच्छा 10 times या 1 time of आपने बैंक में 5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के साथ डिपॉजिट किया है, तो मैच्योरिटी पे 5% पर एनम का इंटरेस्ट ही मिलेगा ना। या और 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट से रखा तो 10% मिलेगा। देखिए इसी तरह से यहाँ भी बात ऐसी ही है। अच्छा देखिए हमारे टर्म्स कंडीशन के हिसाब से वो हमारा किया व्यवहार हमारे सामने वापिस आ रहा है। अच्छा जो दूसरी तरह से वो जो लोन हमने पहले दी है, वो लोन का रीपेमेंट आ रहा है सारा। अच्छा ओके बराबर है। बराबर। देखिए थैंक यू जय सच्चिदानंद। हमारी दी हुई लोन का रीपेमेंट आ रहा है, तो हमें क्या करने का, जमा करने का कि रिजेक्ट करने का? जमा करना पड़ता। जमा ही करने का है, करना पड़ता है। तो वो तो क्या कि समझ में नहीं आता इसलिए हम जमा करना पड़ता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन सही में हम जमा ले लेते हैं तो उधर अकाउंट सेटल हो जाता है। ओके ओके बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय जय पकाना जी, सच्चिदानंद। ओके भारती बहन। જય સચ્ચિદાનંદ મિનેશાનંદજી। जय सच्चा भारती भाई। આ એક સૂત્ર મોકલ્યું હતું 6ઠી મે કે છે અહંકારનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ એ માન કહેવાય અને મમતા સહિત અભિમાન કહેવાય। એમાં થોડુંક સૂક્ષ્મમાં સમજાવો ને શું કહેવા માંગે છે? વિસ્તૃત એટલે શું? एक्सटेंडेड। ઓકે એ માન एक्सटेंडेड स्वरूप। અને મમતા સહિત પછી એની જોડે મમતા ભેગી मतलब एडिशनल एक्सटेंशन आया। ओके अभिमान है तो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो मेरापन लग गया साथ में, तो ममता में चला गया। जहां तक मैं हूँ वहां तो अभिमान में जाता है। बात ख्याल में? हाँ। देखो उसका भी एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंशन कर दिया हमने। मैं मिनेस हूँ और ये सब मेरे है, मेरा है, मेरे है, मेरे है, मेरे है, तो ममता का एक्सटेंशन करते गए। तो फिर वो बोझा बढ़ेगा ना फिर। हाँ बरोबर बरोबर। इसलिए ना, बता कि जितना बोझा उठा सकते हैं इतना ममता का स्प्रेड करने का। બરોબર। ના એટલે આ મને સમજ ના પડી કે માન ને અભિમાનમાં શું ડિફરન્સ કયો? અહંકારનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ એ માન કહેવાય ને મમતા સહિત એટલે અહંકાર કહેવાય, અભિમાન કહેવાય। खाली એટલે મને ગૂંચવાડો જ लाग्यो થોડોક, એટલે મેં केवल मैं भारती बहन हूँ, मैं भारती बहन इतना ही रहता है, वो अहंकार है। એ અહંકાર એ તો યા બીચ દાદા કેમ બરોબર। तो कोई आके मुझे कुछ बोल गया तो हर्ट क्या हुआ आपका? અભિમાન અહંકાર मान हर्ट हुआ, मान तो मान नहीं दिया। ओके तो दूसरी तरह से बताया कि जहां तक अपमान का डर है, भय रहता है,
वहां तक आपको ऐसे संजोग मिलते रहेंगे। अच्छा अच्छा। अभी आगे बात समझो। ठीक है, अहंकार का एक्सटेंडेड स्वरूप मान है। मान तो आगे क्या बताया? અહંકારનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ એ માન and મમતા સહિત with મમતા is અભિમાન. मतलब अभिमान में क्या होता है कि मैं और मेरा दोनों आ जाते हैं। और मैंने मेरा ओके ओके હું ને મારું. मैं ये गांव की हूँ, ये मेरा गांव है, हाँ, ये मेरा Okay. कंट्री है। वो कंट्री वो तो बात बराबर है, लेकिन ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे है, मेरा फैमिली है, હમ, ये मेरा खानदान ऐसा है। कितनी सारी ममता खड़ी हो जाती है બરોબર બરોબર. कि फिर क्रोध मान में लोग सब धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। फिर પણ આપણને જ્ઞાન પછી તો આ બધું બધું ज्ञान 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 के बाद तो क्या, ज्ञान के बाद तो क्या है कि आपका रहा ही नहीं माल। નહીં નહીં એટલે તો આ મને आप એટલે खुद મને भारतीय પૂછ્યું कोई કે नहीं रहे, आप खुद ही भारतीय कोई नहीं रहे, तो माल आपका कहाँ है? નહીં બરોબર બરોબર. कि अभी अभी क्या है, अभी हमारे महात्मा के लिए क्या है? હું શુદ્ધ देखिए, व्यवहार दृष्टि से मैं मीनस हूँ બરોબર और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। બરોબર. ये जो माल निकल रहा है वो मीनस का निकल रहा है, मेरा नहीं। હમ सही निकल रहा है वो भी मीनस का है, गलत निकल रहा है वो भी मीनस का है, मेरा माल नहीं है। और साथ में क्या होता है कि मैं ये माल के पक्ष में नहीं हूँ। હમ कि माल का किसी भी प्रकार से मैं रक्षण नहीं करता, उसको खुराक नहीं देता हूँ, खाना नहीं देता हूँ। ठीक है, इतना भीतर से रहता है। બરોબર. बराबर है? ये तो रहता ही है ना। हाँ तो ये समझ रहा तो सकता क्या हुआ था कि वो ममता की बाउंड्री है, है. बाउंड्री हम काट रहे हैं। हम्म जो समझो. स्प्रेड करा किया था बड़ा, वो धीरे धीरे हम सिकुड़ रहे हैं, उसको बरोबर. क्लोज कर रहे हैं। बरोबर. हाँ, बराबर। मैं समझ. बरोबर. फर्स्ट क्लास. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु. जय सच्चिदानंद. अमीबेन. जय सच्चिदानंद मीनेशानंद जी, जय दीपक आनंद जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. स्वामी जी, दादा ने ऐसा बताया कि हमने आपको अचल आत्मा दिया है, लेकिन ये जो चंचलता है ना, उसकी प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली ये जो चंचलता का अर्थ समझाइए, और ये चंचलता देखने से ही उसका मतलब वो चली जाएगी या वो भी अचल हो जाएगी, वो बताइए। देखो, दादा भगवान ने क्या बताया कि मैंने आपको अचल आत्मा दिया है। हाँ अचल में जो चलित नहीं हुए, लेपायमान नहीं हुए, हाँ निर्लेप रहे, असंग रहे, इस प्रकार का आत्मा आपको दिया है। वो करा के दिया है। हाँ बराबर है। बराबर। अब ये जो चंचलता है, लेपायमान भाव है, किसके भाग में है? यामी के भाग में। बराबर है। हाँ ठीक है, अभी हम मैं शुद्धात्मा खुला हो गया, तो क्या अभी प्रज्ञा का फोकस किसके ऊपर है? ये चंचल। हाँ फाइल नंबर 1 पर। बराबर है। बराबर। जितना फोकस रहेगा फाइल नंबर 1 पर, उसके आधार पर क्या होगा? ठीक है, वो सारी चंचलता, लेपायमान भाव जो सब असर कर रहे हैं, संगी क्रिया असर कर रही है, हाँ वो धीरे धीरे वो असर कम होती जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। बराबर। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे भीतर समझ ऐसी खड़ी होती जाएगी कि वो संजोग आएंगे फिर भी आपको हिलाएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं। हाँ बराबर है। पेट का पानी नहीं हिलेगा। हाँ कितना भी रास्ता खराब है, खड्डे वाला है, कैसा भी रास्ता है, फिर भी आपके पेट का पानी हिलेगा नहीं। बराबर। और व्यवहार में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन कोई भी परिस्थिति आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, हिलाती नहीं है,
एपायमान नहीं करती है, उसकी कीमत है ना। उसी की है, बराबर। उसी की कीमत है। देखिए यहाँ उस प्रकार की स्थिति में बिठा दिया है, लेकिन तो जितना फोकस फाइल नंबर 1 पे रहेगा उतना ऑटोमेटिक वो दशा, वो समझ भीतर से काम करती रहेगी और उसकी असर बाहर दिखाई देगी। हाँ, बाहर दिखाई देगी, बराबर। बाहर का भाग अचल नहीं हो रहा है, ये हाँ समझ हाँ, लेना। हाँ। वही बराबर। अंदर का जो आपने बोला ना, जो स्थिरता, पेट का पानी नहीं हिलेगा तो वो अचल भाग स्टेबल होगा। हाँ वो नहीं, भीतर जो आत्मा है वो तो अचल ही है, हाँ, वो तो अचल ही है, मूल आत्मा। लेकिन जो पहले की जो समझ थी, हाँ जो अंतःकरण की जो चंचलता थी, हाँ हाँ, बुद्धि का जो इमोशनल पना था, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। वो कम होता जाएगा, बराबर। फोकस उसके ऊपर है तो धीरे धीरे उसका पक्ष लेना बंद होगा, हाँ। उससे बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का प्रयोग करते करते धीरे धीरे वो माल के पक्ष में जो हमारा अभिप्राय था वो अभिप्राय बदल जाएगा, बदलते और जाएगा, अभिप्राय बराबर। बदल गया फिर वो माल आपको परेशान कितना करेगा, नहीं करेगा। इतना ही समझने का है। बराबर है, बराबर। बहुत सुंदर। मतलब ये जो चंचलता का मुझे वही था कि ये बाहर का जो भमरड़ा है, जो दादाजी बोलते, उसमें तो चंचलता है, लेकिन ये जो अंदर की चंचलता है उसमें हमको अचलता स्टेबल बमरडा करना है की आध्यात्मिक से। ये बमरडा की चंचलता कहाँ से आती है? कौन हाँ चंचल करता है उसको? तो क्या वो बुद्धि इमोशनल करती है, चंचल हाँ, कर। बराबर है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया अभी आपको एक ज्ञान मिला, ये दृष्टि मिली, ठीक है, अभी बुद्धिमान को बोलना है कि अभी आप रिटायरमेंट ले लो, आपको अभी आज से रिटायर करते हैं हम, और आपको घर बैठे पेंशन मिल जाएगा, हर महीने 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। आपको दोबारा जिंदे है कि मर गए वो भी वेरीफाई कराने के लिए आने की जरूरत नहीं है, हम बराबर। बुलाए तो भी आना मत। तो स्वामी जी, ऐसा बोलने से अभी सत्संग में बैठते ना, तभी वो ऐसे प्रार्थना करके बैठते कि बुद्धि बहन आप हमको डिस्टर्ब नहीं करना, सत्संग दादा का है, वो जैसे है वैसे हमको समझने देना, बीच में आना नहीं। तो अभी वैसा करके कि भी आप आना नहीं, लेकिन वो कभी आ जाती है तो उसका मतलब हमारी कोई कचास है उसको बाहर रखने की। या क्या बोलने का हम्म, कि देखो हम सारा दिन आपके साथ ही होते हैं, हाँ बराबर है। हाँ। अभी ये जो 1 घंटा है ना वो हमारा प्राइवेट टाइम है, बराबर। प्राइवेट टाइम में हम किसी को एंट्री देते नहीं है, ओके। बराबर है। हाँ। इसलिए हमारी प्राइवेसी में डिस्टर्ब करने के लिए मत आना, फिर बाद में आपको 23 घंटे का टाइम देंगे ही, ओके। तो बीच में आए तो आपके हाथ पैर सब तोड़ दूंगी। थोड़ा स्ट्रिक्ट होके उसके साथ रहना पड़ेगा। हाँ, तो बाद में आएंगे तो आपको प्यार से खाना भी खिलाऊंगी। बराबर। ऐसा नहीं बोलेंगे फिर आपको समझा कि आपका कत्ल ही करने वाली हूँ, करेक्ट, राइट। वो ब्रैकेट में ही रखने का कि आपका अभी हमें काम नहीं है। ये तो क्या कि जो पुरुषार्थी है, पराक्रम भाव वाले, वो तो क्या करेंगे, क्योंकि दादा ने बोला कि आज से भी आपको बुद्धि की जरूरत रही नहीं व्यवहार चलाने के लिए, तो क्यों होते, क्योंकि आज से अभी आपका सारा व्यवहार व्यवस्थित शक्ति संभालेगी, व्यवस्थित शक्ति संभालेगी, बराबर। जहां तक मैं मीनेसु उस मान्यता के साथ व्यवहार करता था, इसलिए उधर मुझे बुद्धि की हेल्प की जरूरत पड़ती थी। अभी मेरा सारा व्यवहार व्यवस्थित शक्ति चलाने वाली है तो मुझे बुद्धि की जरूरत कहाँ रही, बराबर है। लेकिन इतना पुरुषार्थ खड़ा कहाँ से करे कि अनंत अवतार से जो फ्रेंडशिप है बुद्धि के साथ, हाँ। तो दादा भगवान ने भले बताया, फिर भी हम उसको डाइवोर्स तो दे नहीं सकते ना, रिटायर कर नहीं सकते। ठीक है, अभी भाव तो पूरा है कि भाई रिटायरमेंट ही दे देना है, नहीं हो चाहिए। भाव से कुछ नहीं होता है, वो तो डिसीजन चाहिए। बराबर। वैसे ये सारी चीज भाव में ही चली गई है, भाव में चलेगा। करेक्ट करेक्ट। मतलब मीन्स आपको वो नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फाइल नंबर 1 को बोलना है भाव कहाँ तक करने का, आगे
परिणाम आना चाहिए ना। बराबर है, आज सही बात है। आज बच्चा चलना शुरू करता है हम्म तो भाई 2 4 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार गिरेगा, फिर तो अपना चलना शुरू कर देगा कि नहीं करेगा। हाँ, करेगा ही। तो चलना हम्म। शुरू करता है, फर्स्ट स्टेप लगाता है, वहां से चलने में महीने 2 महीने तो सीख जाता है ना। हाँ, बराबर है। और हमारा तो महीना भी नहीं हुआ है ना अभी तो। हम्म हम्म भाई यहाँ बात ये समझने की भाई इतने साल हो गए फिर भी हम्म स्थिति बदली नहीं है, तो समझ कैसी है हमारी। हम्म हम्म, बराबर है, ऐसा समझे। ऐसा भीतर बात करनी चाहिए ना। मैं बात करनी चाहिए। हम्म भाई आ जाए वो हम्म बच्चा ऐसा बोलेगा तो चलेगा। आप इतने सालों से आगे आने के बाद भी ऐसा हम्म बोलते हैं भाव करो भाव करो भाव करो, कहाँ तक भाव करने का भाई। हम्म, मैं बोले खाना पकाओ खाना पकाओ बराबर, खाना पकाओ, खाली बोलता हुआ खाना पकेगा? वो बीरबल की खिचड़ी का नहीं जैसा हो पकेगा। जाएगा। हम्म बात समझ में आ रही बराबर। हाँ, आ रही है, समझ। है? यहाँ बोलना पड़ रहा है वो बीरबल की खिचड़ी हमें नहीं खाने की, हमें तो सही खिचड़ी खाने की। नहीं खानी है। बराबर है। तभी तो हमारा पेट भरेगा। हाँ, ये बात सही है। वही मतलब ये सत्संग में हर चीज ऐसे पकड़ में आती है कि अभी दादाजी भी कुछ भी होता है बोलते बस निमित्त है, मन मत बिगाड़ो, बस इतना ही करना है। आप लोग भी सत्संग में बोलते हो बस अभी सिर्फ एक नंबर पे फोकस करो, इतना ही करना है। जब भी कोई दीपक आनंद जी वगैरह कोई बोलते हैं कि बस देखना ही है अभी और कुछ करना ही नहीं, बस इतना ही करना है, तभी ऐसा लगता है बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। हमारा हमारा खुद का काम क्या है, हाँ, हमारा खुद का स्वभाव क्या है कि देखना और जानने का स्वभाव है। जानने का स्वभाव है। और हाँ करने का स्वभाव किसका है? एक मीनस का है। हाँ, बराबर है। मीनस से किए बिना रह ही नहीं पाएगा ना। हाँ। मान लो कि मैं बाहर से घर में जा रहा हूँ हम्म और दरवाजे के पास सांप पड़ा है, हम्म, तो क्या करूंगा? वो दरवाजा खोल के बोलूंगा चल भाई आ तेरा ही घर है। नहीं नहीं बोलेंगे। तो क्या करूँ? बराबर उसको है। उधर बैठे बैठे रहने देने का, नहीं सामने जाने का? नहीं, लेकिन उधर वो लकड़ी खिटखिटा के उसको उसको भगाने हटाने का। का उधर से, हाँ, बराबर है। मारने का नहीं है। हम्म लेकिन हम तो कितने अहिंसक हो गए। तो चल तेरा हम्म ही घर है, जो करना है कर। मैं तो क्या था दृष्टा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम्म, देखिए यहाँ बराबर। दादा लोगों ने क्या बताया, हम्म, सामने जो संजोग है वो संजोग के आधार पर व्यवहार करना पड़ता है। व्यवहार करना पड़ेगा। एक ऐसा क्यों बताया था कि मीनस को मीनस का रोल प्ले करने का है। हाँ। हम्म रोल प्ले सही मायने में कब किया बोला जाता है? हम्म ठीक है भाई, कुत्ते के साथ व्यवहार करते कुत्ते की भाषा में करना पड़ेगा ना। हम्म, ठीक है, उसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में बात करनी पड़ेगी। बात करनी पड़ेगी। बराबर। फिर पत्थर दिखाना पड़ेगा या लकड़ी दिखानी पड़ेगी, ऐसा व्यवहार करना हम्म, पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, बराबर है। इस वो सही काटने बात के है। लिए आता है तो क्या ऐसा पैर सामने करने का, ले भाई आगे नहीं। काटते जाते तेरा हिसाब है तो? हम्म, नहीं, नहीं, उधर खड़े रह के वो कुछ पत्थर पत्थर उठाते, ऐसा नाटक करना पड़ता है, और नाटक करना पड़ेगा। नाटक भी करना पड़ता है। बराबर है। तो उसको डर लगेगा भाई तो मुझे मारेंगे, हम्म तो फिर नाटक किया तो क्या उसको मारा हमने? हम्म, देखिए यार इस प्रकार से भीतर भी इस प्रकार से व्यवहार करना पड़ता है। व्यवहार करना पड़ेगा। बराबर। ठीक है, व्यवहार व्यवहार। हाँ, बोलिए सर। वो ड्रामा में कच्चा नहीं गिरने का। हाँ हाँ, कच्चे बराबर। पड़ते इससे सारे प्रॉब्लम खड़े होते हैं। हम्म, व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से ही उकेलना है, आप सब बताते हो ना वो। बराबर है। व्यवहार को व्यवहार दृष्टि से देखेंगे तभी उसका हल निकलेगा ना। तभी उसका हल निकलता है और कहीं कहीं लैकिंग हो जाता है। बराबर है, समझ। तो व्यवहार व्यवहार दृष्टि से चलेगा तो निश्चय निश्चय में ही रहेगा ना। निश्चय निश्चय में रहेगा। ठीक है, व्यवहार व्यवहार दृष्टि से चलेगा इसका अर्थ क्या रहेगा? आप आपके खुद के स्वरूप में बैठे हैं। खुद के स्वरूप में बैठे हैं। हाँ मैं शुद्धा तो हाजिर करना नहीं पड़ेगा। हाँ, बराबर। ठीक है, उस दशा में आप बैठे ही है। बैठे ही है।
और वो व्यवहार में तभी- जो और हाँ तभी वो व्यवहार के तौर पे खुला होगा, खुला होगा। हाँ और तभी उसका हल निकलेगा, समाधान हल निकलेगा। हाँ आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, वही जो आपने बताया कि तभी वो व्यवहार व्यवहार दृष्टि से निश्चय दृष्टि के साथ रह के जब उकेल आएगा, तभी उसमें वो उसका हल निकलेगा और वो अवस्था पूरी होगी वो व्यवहार की, तब वो अकाउंट सेटल होगा। सेटल होगा, नहीं तो वो पेंडिंग ही रहेगा, ऐसा हम्म। समझ में आ रहा है। जब वो ड्रामा परफेक्ट नहीं हुआ तो हिसाब पेंडिंग रहा। पेंडिंग रहेगा, सही बात है, समझ वो बहुत डायरेक्टर ऊपर से पगार भी काट सकता है आपका, बोल बराबर प्ले नहीं किया आपने। करेक्ट, बराबर है, बराबर है स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुबेन। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद दीपक जय भाई, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्माओं। सच्चिदानंद। ये ज्ञान तो बड़ा अटपटा है, बहुत मुश्किल है समझने के लिए, और देखा जाओ सरल से सरल है। मीन्स इतना सरल है, अगर दादा को फॉलो करते हैं तो ये किताबी ज्ञान बहुत उनको डिफिकल्ट कर लेता है। लेकिन सत्संग के दायरे में रहना है, जैसे माया का प्रभाव नहीं पड़े और संसार में लेपायमान भाव नहीं होए, जैसे महात्माओं के प्रश्न और आप्त पुत्रों के जवाब से अपने अंदर की गांठें खुलती हैं। जब सुनते हैं, कोई प्रश्न करता है और अपने जीवन के कुछ अनुभव से ताल्लुकात रखते हैं, तो जैसे आंख खुल जाती है। मीन्स विचार करते हैं और अपने जीवन के अनुभव से तालमेल करते हैं, और 5 आज्ञा में और शुद्ध आत्मा सिमरन करते हैं, तो सब खत्म हो जाता है। जैसे कोई प्रश्न ही नहीं रहे, ऐसे लगता है कि जगत ही नहीं है, वो मैं ही तो हूँ, वो सिर्फ मैं ही हूँ। तो ये जगत मैंने ही खड़ा किया है, और अभी जगत नहीं है। दोनों के बीच में, जगत है और जगत नहीं है के बीच में बहुत अंदर से टग ऑफ वॉर चलता है। तो ये बहुत अंदर से ये होता है कि अरे अभी तो जगत खड़ा ही नहीं है, और अभी जगत इतना खड़ा हुआ है। सो ये थोड़ा सा लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है, नहीं रहने में नहीं आ पा रहा है। यहाँ क्या है कि आपको भीतर इतना रहना चाहिए, रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अनुभव हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सारे संजोग किसके हैं? तो सारे संजोग अनुभव के, मेरे नहीं है। बराबर है। अभी दूसरी बात, ज्ञान अटपटा नहीं है, हमारी समझ के आवरण हटे नहीं है, इसलिए हमें अटपटा दिखता है। सही है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान सरल ही होता है, कभी डिफिकल्ट होता ही नहीं है। अगर डिफिकल्ट है तो वो ज्ञान ही नहीं है। हाँ, जब भी लेपायमान भाव में हो जाते हैं तो एकदम से जैसे ऐसा लगता है अरे इतना अटपटा है, ये क्या है, कब किताबें खोल के बैठी हूँ, ये क्या है, प्रश्न उत्तर, ये जब यहाँ बात समझो, ज्ञान अटपटा नहीं है, ज्ञान कठिन नहीं है, लेकिन अज्ञान का पक्ष छूटता नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, रहनी में मतलब नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में पूरा आ गया है, रहनी में नहीं उतर पा रहे, बस इतना यहाँ अटक है। अभी व्यवहार चारित्र में क्यों नहीं आता कि पीछे का अज्ञान का पक्ष अभी छूटा नहीं है। जो पीछे जो बीज बोए थे वो तो अज्ञान मान्यता के साथ बोए थे ना। तो अभिप्राय अभी भी उसके पक्ष में है, जो अभिप्राय उसके पक्ष में थे उसको अभी बदलने का, बातचीत करके, अंतस्करण के साथ बातचीत का प्रयोग कर करके वो सारे अभिप्राय बदलने का है। हाँ, ये करते रहते हैं। जैसे एक प्रश्न उठा था, मैं ये कंप्लीट हुआ तो मैं ये और आगे एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है। जैसे ये ईगो का बहुत बड़ा रोल है मनुष्य के लाइफ में, और ये ईगो कितने रोल एक मनुष्य के मतलब रोल में खेलता है। तो ये चलो इसको जरा और इलैबोरेट कीजिए कि कब कैसे किससे कैसे बोलना है। जैसे एक जैसा व्यवहार नहीं होता है सबके साथ, समता नहीं दिखती है। मतलब इससे ऐसे बोलना है तो बुद्धि ये यहाँ खड़ी हो जाती है, अरे इससे तो ऐसा बात करना है, अरे इससे ऐसे बात करना है।
जो वीक पर्सन है हमारे से ज्यादा वीक होते हैं, तो हमको पता है उसे कहाँ मतलब कैसे बुद्धि चलानी है। जो एकदम हमारे से स्ट्रॉन्ग पर्सन है तो उससे बुद्धि बोलती है इससे ऐसे बोलना है। मीन्स समता नहीं हो रहा है, तो वहां थोड़ा सा अंदर से घुटन होती है कि एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं होता है, क्यों? मतलब यार सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है कि पहले तो आप आज्ञा छूट जाते हैं। हाँ, सामने शुद्ध आत्मा नहीं देखी देखिए, है। सबसे पहले आपको ध्यान में रहना चाहिए रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं अनुजी हूँ, हम्म रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम्म देखिए इतना रहेगा तो भीतर क्या रहेगा, कोई भी सामने व्यक्ति आती है, जीव कोई भी जीव आता है तो क्या दिखाई देगा, ये फाइल आई, हम्म वो तुरंत भीतर में डिसाइड हो जाएगा दादा ये फाइल का संभव से निपटारा करने की मुझे शक्ति दे। अभी जब आपको संभव से निपटारा करने का है तो फाइल कठिन दिखेगी कि आसान हो जाएगी? आसान हो जाएगा फिर तो। तो फिर आप आपके डिजाइन के हिसाब से सेटलमेंट करने का प्रयत्न करेंगे कि डिजाइन छोड़ के प्रयत्न करेंगे, कि डिजाइन का पक्ष छूट जाएगा? छूट जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? हम्म ठीक है, आपको यह आज्ञा हाजिर रही तो क्या हुआ, तो ये पीछे सारी आज्ञा साथ में जुट जाएगी। और जब सारी आज्ञा साथ में जुड़ गई वो संजोग कठिन रहेगा कि आसान हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? इसलिए यह हमारा निश्चय चाहिए कि भाई मुझे केवल आज्ञा में ही रहना है। किसका? अनुजी का निश्चय चाहिए। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, ये बहुत बार कहते हैं, अनु क्या चाहिए तुझे, मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी तक तो यहाँ पड़ी हुई है, अभी तक यहीं अटकी हुई है, मतलब आगे ही नहीं बढ़ रही है। बहुत बोलते हैं। मीन्स कभी कभी अपने पे इतना रोना आता है कि वहीं खड़ी है, वही मतलब जैसे सागर में एकदम ठहराव आ गया, कोई वो है ही नहीं। तो यहाँ क्या है कि जैसे छोटे बच्चे को अलग अलग तरीके से समझाते हैं ना, वैसे अंतस्करण के साथ भी अलग अलग तरीके से बात करके हमारी बात का समझा के उसका स्वीकार करवाने का। जब पहले बात पहुंचाने की है तो बात का स्वीकार होता है, तो फिर तो चारों को मन बुद्धि चेत अहंकार चारों का संपूर्ण स्वीकार आता है कि नहीं भी ये बात हमें कंप्लीटली एक्सेप्ट होती है, हमें ये चीज मान्य है, अभी आपकी बात मान्य है। नहीं, जब चिकनी फाइल आती है, पहले मेरी बात समझ लो। देखिए हाँ, ये तीन चीज हुई तो हाँ, बाद में वो समझ में 100% फिटिंग होगा। और ये 100% समझ में फिट हो गई तो बाद में आपका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आना शुरू होगा, नहीं तो वहां तक बदलाव आएगा नहीं। पहले क्या बात पहुंचाने के मीन्स क्या, बात आप कन्वे कर रहे हैं, कन्वेंस किया, फिर उनको स्वीकार हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तो फिर वो सब कन्विक्शन हो गया, फिर कन्विंस हो गए कि भाई ये बात आपकी 100% सही है, हम उसका स्वीकार करते हैं। और उसके बाद में वो समझ 100% सही होती है। और समझ एक बार 100% सही हो गई तो फिर बार बार हैंडल लगाना नहीं पड़ेगा आपको, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि ये व्यवहार आपको शोभा देता है, ये शोभा नहीं देता, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बार बार बोलने की नौबत आएगी नहीं। और ये बार बार बोलने की नौबत आएगी नहीं तो आपको डिप्रेशन खड़ा होगा नहीं कि भैया मैं करना चाहती हूँ नहीं कर पाती हूँ, करना है फिर भी नहीं कर पाती हूँ। उस स्थिति में कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। लेकिन बदलाव आएगा कब? तो कि ये चीज होगी, बाद में बदलाव आएगा। अभी तो पक्ष अनुजी का जो पिछला भरो माल है उसका पक्ष चालू है। वो पक्ष छूटेगा तो कब छूटेगा? तो कि ये बात समझ में आएगी बाद में। थियरी के तौर पर तो हमें स्वीकार हो ही गया है कि दादा भगवान ने बताया वो कोई भी बात पे हमें किंचित मात्रा भी शंका नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन समझ में फिटिंग कितना हुआ? लेकिन एक छोटा एक एग्जांपल दे दूं मैं।
दादा भगवान ने जब पहली बार बताया भोगे उसकी बोल, हम्म भोगवत यानी बोल, हम्म फर्स्ट बार बताया तो चंद्रकांत भाई साहब को, भावी तीर्थंकर चंद्रकांत भाई साहब को 2 दिन तक नींद नहीं आई थी। हम्म उनको डाउट नहीं था कि दादा भगवान ने बताया बात सही नहीं है ऐसा, हम्म लेकिन भीतर 2 दिन तक सारी जिंदगी की फिल्म चल रही थी हम्म कि भाई दादा भगवान ने बताया भोगे उसके बोल, ताकि आपके सारी जिंदगी की फिल्म देख लो और कहाँ का आपको भोगवट है और कहाँ आपकी भूल थी, क्या था सामने वाले की बोल थे कि आपकी भूल थी, वो कंक्लूजन तारण निकाल के हमें दिखाओ। हम्म तो 2 दिन तक सारी जिंदगी की फिल्म चलती रही हम्म और कंक्लूजन लास्ट में क्या निकला था कि दादा भगवान की बात 100% से, जहां जहां आपको भोगवट आया, आपको भोगना पड़ा, हम्म वह सही मायने में आपकी ही गलती थी, सामने वाले की तनिक भी गलती नहीं थी, 1% भी गलती नहीं थी। हम्म वो तारण कंक्लूजन निकल गया हम्म तो फिर वो ज्ञान संयोग आने पर अपने आप हाजिर हो जाएगा कि वो ज्ञान को हाजिर करना पड़ेगा। हम्म। बात समझ ज्ञान में आ रही है? ज्ञान हाजिर करते हैं, लेकिन एक हाजिर करने, चिकनी फाइल है, नहीं, एक मैं आपको चिकनी यही फाइल। समझा रहा हूँ, एक हाँ मिनट, मैं हाँ आपको जी। क्या समझा रहा हूँ। हम्म देखिए यहाँ ये ज्ञान आपके समझ में 100% फिट हो गया तो ज्ञान हाजिर करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप रहनी ज्ञान में अपने आएगा। आप हाजिर यस हो जाएगा। जी लेकिन अभी बिल्कुल। वो ज्ञान हाजिर करने का पुरुषार्थ क्यों करना पड़ा था कि अंतःकरण को ये ज्ञान का स्वीकार नहीं हुआ है अभी तक, वो सुपरफ्लुअस स्वीकार हुआ है। हाँ यस। शंका नहीं है, शंका नहीं है, लेकिन नहीं, शंका 100% बिल्कुल स्वीकार नहीं। भी नहीं है, हम्म इसीलिए बिकॉज ये बार सारी बार दुविधा भूल खड़ी दिख होती रही है, क्योंकि बार बार भूल दिख रही है, तो ऐसा लगता है कि यस, एक चिकनी फाइल है जो कबूल करने को तैयार नहीं है, अंदर से प्रतिक्रमण कर लिया है, सब समझ में आ गया, दिख रही है मेरी भूल थी, है। पिछला मेरा कुछ था, बराबर ये मेरे सामने आया है, सेम टाइप की भूल मैंने बचपन में करी थी, लेकिन यहाँ चिकनी फाइल को रहनी में नहीं आता है। बहुत करती हूँ, सेवा करती हूँ, सब करती हूँ, मीठा बोलती हूँ, मैं भी सुपरफिशियली करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, रहनी में लाइक 100% अंदर से वो निकले, वो नहीं होता है। करुणा भी आती है, लेकिन व्यवहार में नहीं आ रहा है, वो अहंकार देखो, है, क्या देखो, है पता सबसे नहीं। सबसे पहली बात ये समझ लो हाँ। कि ज्ञान आपको भीतर में हाजिर रहना चाहिए। हम्म जब आप वो फाइल के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम्म भीतर समझ क्या रहनी चाहिए कि रिलेटिव पॉइंट से ये व्यक्ति है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। हम्म क्योंकि व्यवस्थित शक्ति ने हमें मिला है एक दूसरे के साथ, क्यों होता है कि पीछे की फाइल पेंडिंग है, हम्म इसलिए फाइल का संभाव से निपटारा करके अकाउंट सेटल करने के लिए संजोग मिला है। हम्म लेकिन मुझे अकाउंट सेटल करना है, इसलिए मुझे फाइल का संभाव से निपटारा करना है, ऐसा भीतर में डिसाइड हो जाता है। बाद में आप जो भी व्यवहार हो रहा है, तो वो व्यवहार के आप केवल देखने और जानने वाले हैं। हम्म यहाँ पे एक प्रश्न उठता है। आप जो व्यवहार का जो परिणाम है, हम्म वो परिणाम को नहीं बदल पाएंगे। एक बात हम्म समझ लो, हम्म आप क्या चाहते हैं कि मेरे व्यवहार में बदलाव आना चाहिए, नहीं, वो भी नहीं चाहती हूँ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन रहनी में मतलब एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, बस यही। ज्ञान सारा हाजिर होता है, क्या ये भी व्यवस्थित ही है कि जब तक कर्म खत्म नहीं होने ये भी व्यवस्थित है, ये पूछना था मुझे। हाँ, कि ये देखो जो डिले हो रहा है मेरी तरफ से या उनके तरफ से। व्यवस्थित के बाहर तो कुछ भी नहीं है, एक भी संयोग व्यवस्थित के बाहर नहीं है। हम्म लेकिन एंड तक हम सारे पॉजिटिव प्रयत्न करने के बाद ये समझना है हमें हम्म कि व्यवस्थित में ऐसा हिसाब था, इसलिए ऐसा व्यवहार हो गया, हम्म पहले से नहीं। अच्छा बराबर है? बाबा। मतलब यहाँ आपको भीतर 100% निश्चय में रहना चाहिए कि मुझे ये फाइल है और ये फाइल का संभव से निपटारा करना ही है।
मैं यही बोलती हूँ, ये करना ही है मुझे, आई हैव टू अचीव दिस एनी हाउ, भले मुझे झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन नहीं आ रहा है, हो ही नहीं रहा है। रोज बोलती हूँ, सो व्हाट इफ आई हैव टू बेंड डाउन, सो व्हाट अगर मेरा ईगो ड्रॉप होता है, बट नहीं हो रहा है। तो बहन यहाँ बात समझो हाँ बोलो। कि आप जो संभव से निपटा रहे हैं ना, अपनी भाषा में रिजल्ट चाहते हैं। आप ज्ञानी की भाषा नहीं समझ रहे। हम्म दादा हाँ, भगवान क्या बताते हैं कि आपका निश्चय है कि मुझे संभव से निपटारा करना है, हम्म कि जो परिणाम आ रहा है वो हम्म परिणाम व्यवस्थित के आधार पे आ रहा है। हम्म बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ, फिर परिणाम बिल्कुल। आपका निश्चय है, उससे विपरीत आया तो हम्म क्या देखो, उधर आपके पास प्रतिक्रमण का साधन है, हम्म ठीक है, बाद में उसका प्रयोग करो। मान लो कि आपने ये सारी ये आज्ञा भी हाजिर रखी, सारा व्यवहार भी अच्छी ढंग से करने का सारा प्रयत्न किया, हम्म उसके बावजूद भी दुख हो गया सामने वाले को, हम्म क्या है कि आप प्रतिग्रहण कर सकते हो उसका? हम्म प्रतिग्रहण किया तो उसका अर्थ क्या हुआ था कि वो उधर वो संभाव से निपटारा में चला गया। ये फिर से बोलिए ये लाइन, सॉरी। हाँ, सम सॉरी सॉरी सॉरी। सामने वाले का क्लेम खड़ा रहा उधर, आपने हाँ। सारे आज्ञा में रह के सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी हम्म उस सामने वाले व्यक्ति का क्लेम खड़ा रहा, हम्म तो बाद में भी आप वो प्रतिक्रमण कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हाँ, तो कर सामने वाले का क्लेम खड़ा क्यों रहा? देखो उसको हम्म तो दिखता है कि अनु जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, हम्म बराबर है। उनके पास हम्म ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। है, ज्ञान या है काफी। या या प्रतिक्रमण करके आप क्या कर रहे थे कि जो व्यवहार हुआ वो हम्म व्यवहार के पक्ष में नहीं है आप, मीन्स हम्म गलती के पक्ष में नहीं है आप। हम्म और जब आप गलती के पक्ष में नहीं रहे हम्म तो आप संभव से निपटारा करने के पक्ष में उसका स्वीकार होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपके भीतर पक्ष रहा कि नहीं भी मुझे तो संभव से निपटारा ही करना है, हम्म तो इसके विपरीत व्यवहार हो गया, वो आपको चुप रहा है, हम्म उसका आप आलोचना प्रतिक्रिया प्रत्याख्यान भी कर रहे हैं, हम्म वो संभव से निपटारा में चला जाता है। हम्म फिर आप रिजल्ट पकड़ के डिसाइड करके मत बैठो। हम्म बात समझ में आ रही है? हाँ, समझ में हम आई। हम आंसर लेके दादा भगवान के पास जाएंगे हम्म तो ये दादा आप अभी इस प्रकार से मुझे आंसर करो तो ही मैं स्वीकार करूंगी, हम्म इस प्रकार की बात तो चलेगी नहीं ना उधर। हम्म बात ख्याल में आ रही एक्चुअली, हाँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जगत, मतलब जो ज्ञान की जो है वो सही है बिल्कुल। जैसे मैं रिलेटिव पॉइंट से मैं देख रही हूँ तो मुझे सही नहीं लग रहा है। क्योंकि रिश्ता ऐसा है, माँ बेटी का रिश्ता है, तो ऐसे लग रहा है कि क्यों, तो बोलती है मैं सारी उम्र अकेली रही हूँ, मैं डोमिनेट करती रही हूँ, मेरे ऊपर कोई डोमिनेट नहीं करे, आज तू आई है मेरे पास डोमिनेट करे, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। का क्लेम है ना, हम्म क्लेम क्यों है तो पीछे का हिसाब है। यस, पिछला आपको हिस्सा। आपको अनुजी को बोलने का कि देखो ये हम्म सारा जगत का शिष्य बनने का है आपको, हम्म तो माता जी का या सास का शिष्य बनने में कौन सी दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बात करो हम्म तो हल हल निकल जाएगा उसका। हम्म वो मैं इस सारे पे जगत काम। के जीवों का शिष्य बनने का है, हम्म तो उसमें माता जी या सास सब वो सब नहीं आ गए? सब आ गए, सब आ गए। तो भाई इधर आप रिजर्वेशन क्यों रखते हो? ऐसा बोलने का ना, बातचीत करने का ना भीतर। हाँ, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं तो मूड ऑफ हो जाता है, तो बिल्कुल जो मैं सोच के आती हूँ कि करुणा, कंपैशन, प्यार, सब सेवा करना सब, लेकिन वो मूड सवेरे मतलब ऑफ हो जाता है, लाइक पूरा दिन जैसे ब्रीडिंग चलता तो है। यहाँ क्या है कि वो आप थियोरिटिकल सारी बात पकड़ के बैठते हैं और जब हम्म सामने जाते हैं तब वो प्रैक्टिकल में जो रखने का है प्रयोग, हम्म वो प्रयोग करने से पहले आप पानी में बैठ जाते हैं। समझा प्रयोग की समझा। शुरुआत कब होगी? सामने वाला कुछ व्यवहार करेगा तब तो प्रयोग की शुरुआत होगी ना। हम्म
तो सामने वाले का जो व्यवहार है वो हम्म। व्यवहार कौन कर रहा है? व्यवस्थित शक्ति करा रहा है कि सामने वाली व्यक्ति कर रही है व्यवहार? व्यवस्थित ही कर रही है। तो व्यवस्थित शक्ति करा रही है व्यवहार, तो हम्म। व्यवस्थित शक्ति आपके पिछले हिसाब के आधार पे व्यवहार करा रही है कि उनके Yes. पिछले हिसाब के आधार पे करा रही है? मेरे पिछले कर्मों के आधार हो आप व्यवस्थित का स्वीकार कर रहे हैं कि व्यवस्थित का स्वीकार नहीं कर रहे हो उधर? आप नहीं कर रही हूँ मैं उधर। बराबर बात ख्याल में आ रही है? हाँ, अभी बात समझ में आई है मेरी ही गलतियां सामने है उधर उधर भीतर बोलने का कि सामने वाले व्यक्ति को तो सभी प्रकार का व्यवहार करने की छूट है, सही गलत सब व्यवहार करने की छूट है, लेकिन आपको छूट नहीं है। नहीं, मुझे तो उल्टा छूटना है, इसलिए तो मुझे छूटना है। अभी तो बराबर अतुल समझी जी आपकी को बात। बोलने हाँ। का कि एक और आप बोल रहे हैं कि मुझे छूटना है, उसे दरअसल आपकी पकड़ तो छूटते ही नहीं है, बिल्कुल कैसे बिल्कुल। छूटेंगे? Yes, संभव से निपटारा कैसे होगा? हम्म, और आपकी माता जी है या सास है, हम्म, कितनी सरल है कि हम्म। आपको ऊपर से छूटने का मौका मौका देती दे है। रही है। यस, मैं हाथ भी जोड़ती हूँ, कितनी पैर भी उपकारी है। छूती हूँ, सब करती हूँ, आप कितना भी नेगेटिव करते फिर भी बार बार मौका दे रही है छूटने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची ये बात ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ये भीतर अंतःकरण के साथ बातचीत करके उनको ये फिट कराना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल फिट ठीक है, हुई। व्यवस्थित शक्ति बार बार कितनी बार मौका देगी? यस यस। तो फिर व्यवस्थित शक्ति भी समझ जाएगी इनकी छूटने की इच्छा नहीं है, तो खाली सुपर नाटक कर रहे, खाली अब हमारा टाइम मत बिगाड़ो इनके साथ। बराबर, बिकॉज क्या इसी जन्म में ही खत्म करना है, ऐसे नहीं, आई डोंट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट जन्म में। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये जन्म में दादा हम्म, भगवान का विज्ञान मिला है, ज्ञान मिला है हमें, जी जी। तो उसका पूरा लाभ उठा लेने का। क्यों? ये हम्म, अक्रम है, वो इस जन्म में है अक्रम विज्ञान, वही सच्ची काम फिर काढ़ी अगले विज्ञान का। अगले जन्म में अक्रम विज्ञान रहने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए यहाँ पूरी समझ ऐसी पक्की कर लो कि सारे संयोग सारे फाइलों का संभव से निपटारा करके सारे हिसाब यहाँ चुकता करके हम आगे बढ़े। यस यस। इसलिए दादाओं ने बताया था कि आपको पसंद आए, अनुकूल आए या नहीं आए, लेकिन इस जन्म में जो भी सारे संयोग आते हैं, जो भी हिसाब आता है, उसका जैसे वैसे करके संभव से निपटारा करके उकेल लाओ उसका। जी जी। ठीक है, ये केवल ये एक ही जन्म आपको संभालने का है। क्यों होता है कि अभी सारा जो माल आपके व्यवहार में आ रहा है, परिणाम में आ रहा है, रूपक में आ रहा है, वो क्या है? तो पिछले जो सारे पीछे हमने जो सारे स्वच्छंद किए थे, उस स्वच्छंद के तौर पे जो बीज बोए थे उसका आज परिणाम आ रहा है। यस, ये समझ में नहीं आता है ना, यही बात है कि इस यहाँ पे बार बार अटक जाते हैं। जैसे अभी भारती बहन से बात हुई तो मैंने यही लिखा, सो वी हैव टू कंप्लीट आवर अकाउंट्स इन दिस जन्म सो दैट देयर इज नो अकाउंट्स लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट जन्म। आई मीन वी हैव टू फिनिश बिफोर वी लीव, दूसरे को दोषी मानना ही नहीं है। बराबर। फिर भीतर ये समझ में रहेगा पीछे का मेरा जो स्वच्छंद था उसके आधार पर ये परिणाम आ रहे हैं। अभी मुझे दादा भगवान की आज्ञा में रहना, तो मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए? ठीक है, जो आ रहा है उसको जमा कर लो, मन बिगाड़े बिना। बराबर है, वो जमा कर लिया तो अकाउंट सेटल करना पड़ेगा कि हो जाएगा? सेटल करना पड़ेगा। नहीं, सेटल हो जाएगा, जमा कर लिया तो सेटल हो जाएगा। ओके, करना नहीं पड़ेगा। सेटल कैसे हो जाएगा? ये फिर से लाइन बोलिए, सेटल हो जाएगा। जो व्यवहार सामने आया आपके सामने, हाँ आपके पसंद का नापसंद का जो भी व्यवहार सामने आया, जी, तो जमा कर लिया मन बिगाड़े बिना। हाँ, तो क्या होगा? अकाउंट सेटल करना पड़ेगा कि सेटल हो जाएगा अपने आप? हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना ही समझने का है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई तो आगे क्या होगा? तो आगे अभी आगे क्या है? तो आगे तो हमारा निश्चय है कि भाई मुझे दादा अभी आपकी आज्ञा में रह के काम निकालना है मेरा। तो आगे अगले जन्म में भी जो सारा व्यवहार आएगा, वो कर्मों का फल कैसा आएगा? तो आज्ञा के परिणाम के आधार पे आएगा। स्वच्छंद वाला व्यवहार नहीं होगा फिर उधर। तो उधर मेहनत बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? क्या बढ़ेगी? नहीं, दूसरे जन्म में मेहनत कम हो जाएगी। हाँ, मेहनत। ओके, क्योंकि आप आज्ञा में आ गए अभी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पीछे जो स्वच्छंद किया था, आज्ञा में नहीं रहे थे, उसका परिणाम आज आ रहा है।
बराबर है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जय समझाया जय सच्ची, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा समझा। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। टाइम हो चुका है। मीना शांति आप त्रिमंत्र बोला है। अनुबेन फॉलो करिएगा। जी। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोहे सवसाहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है। 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक